टॉपिक है दक्षिण अमेरिका है। सबसे पहले हमें दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में जानना है। आप देखिए, जो दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार है वह 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 56 डिग्री नॉर्थ के मध्य में है। और जब हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ लिखा गया है 35 डिग्री वेस्ट से लेकर के 81 डिग्री वेस्ट के मध्य में दक्षिण अमेरिका स्थित है। अभी एक बात हमको और देखना है कि इस महाद्वीप के किधर कौन सा सागर या महासागर है। तो आप देखिए, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर है, पूरब में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है जिसे दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके बाद हमने यहाँ देशों का मैप बना दिया है जो हम आप को इसके बारे में एटलस के माध्यम से बताएंगे। दक्षिण अमेरिका से होकर के विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये दो रेखाएं विषुवत रेखा से होकर के गुजरती है। और अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देशों की बात करें तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका में मात्र दो ऐसे देश हैं जो स्थल संबद्ध है, यानी लैंड लॉक्ड है, वह है बोलीविया और पराग्वे। आप देखें कि इनके चारों तरफ कोई ना कोई देश है, यह चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं, तो इन दोनों देशों को स्थलबद्ध देश कहा जाता है। यह आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब ब्राज़ील का एक सी पोर्ट है जिसको हम लोग सैंटोस बोलते हैं, जो मैं आपको मैप को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख रहे हैं सैंटोस, यह दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील का इसे कहवा पत्तन कहा जाता है, काफ़ी सी पोर्ट कहा जाता है सैंटोस को। यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंटोस पत्तन किस लिए फेमस है, तो आप कहेंगे यह एक सी पोर्ट है और यह यहाँ से बड़े पैमाने पर कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। फिर आप देखेंगे कि दुनिया की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है वह है क्विटो है, जो इक्वाडोर की राजधानी है। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, हम उसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी बोलते हैं, वह भी इक्वाडोर में है। और लोकेशन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह कोटोपैक्सी है, और इसकी ऊंचाई भी आप वहाँ देख सकते हैं। और यह एंडीज पर्वत में स्थित है। फिर आपका है विश्व की जो सबसे ऊंची नवगमन झील है, नेविगेटिव लेक है, जिसमें ऊंचाई तो इसकी है ही, लेकिन इसके माध्यम से इसमें नाव चल सकती है। जबकि ऊंचाई बढ़ने पर जब तापमान कम होता है तो वह पानी जम जाना चाहिए, लेकिन यह पानी जमता नहीं है। और उस झील का नाम है टीटीकाका झील, जो कि आप देखिए इधर पेरू है, इधर बोलीविया है, इसके बॉर्डर पर यह टीटीकाका झील है। ये इसलिए नहीं जमता है कि इसका डिस्टेंस भूमध्य रेखा से बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए यह झील जमती नहीं है। अब हम बात करते हैं अमेजन नदी के बारे में, जो आप यहाँ देखेंगे। अमेजन नदी, देखिए ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी पूरे दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, और साथ ही साथ यह सबसे चौड़ी नदी भी है।
इसीलिए अमेजन नदी को हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है, जिसको अंग्रेजी में बेसिन कहा जाता है, सबसे बड़ा है। अब इसके बाद राज्य और राजधानी की बात आती है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आप देख लीजिए एंडीज पर्वत के बारे में। एंडीज पर्वत पूरे दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पूरा आपका एंडीज पर्वत है, दक्षिण तक जाता है। यह सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। लंबाई है 7,250 किलोमीटर और दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में एक मैगेलन जल संधि है, जो मैं फिगर बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है मैगेलन जल संधि और यह है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अब हमने एक टॉपिक आपको दिया है, घास का मैदान है। वो चीज़ें एक बार फिर मैं आपको यहाँ रिमाइंड कर दूंगा कि दक्षिण अमेरिका में 4 घास के मैदान पाए जाते हैं। उसमें आप देखिए लानोस है, यह आपका सिल्वास घास का मैदान है, यह आपका कंपास घास का मैदान है। ये तीनों जो घास के मैदान हैं यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो आपको पहले के वीडियो में दिया जा चुका है। और एक घास का मैदान और है, पंपास है। यह है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसी के साथ यह वीडियो आपका समाप्त होता है और बाकी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वह हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।